तो उनके ट्रेडिंग पिक्स भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले त्रिमूर्ति सेगमेंट में कौन से 3 स्टॉक्स हैं, कौन सी 3 खबरें हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, आइए सौमित से समझते हैं। सौमित बताएं। तो पहले तो पेटीएम पे आज फोकस रहेगा, क्योंकि जो लॉक इन पीरियड है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का वो खत्म हो चुका है। प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स फ्री है अपने शेयर्स बेचने के लिए मार्केट में आज से। अब जो लॉक इन जो लिफ्ट हुआ है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स पे, वो करीब 86% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग पे ये लॉक इन पीरियड अब लिफ्ट हो चुका है। अब अगर आप पेटीएम के शेयर प्राइस को देखेंगे तो इशू प्राइस से अगर आप कंपेयर करते हैं तो करीब 70% का फॉल देखने को मिला है। बट अगर आप लोज से, रीसेंट लोज से अगर आप देखेंगे तो करीब 25% का अपमूव भी देखने को मिला है पेटीएम के शेयर प्राइसेस में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दूसरा स्टॉक है, फोकस में रहेगा। अब अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें अगर वॉल्यूम और रियलाइजेशन अगर हम देखें तो वो एस्टिमेट से काफ़ी अच्छे आए हैं, बट एबिटा फ्रंट पे एक वीक परफॉर्मेंस थी क्योंकि हाई कॉस्ट थी। क्योंकि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में थोड़े ग्लोबल मैक्रो कंसर्न्स होने के कारण कंपनी ने अपना जो आउटलुक भी है वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम गाइडेंस जो था कंपनी का FY23 का, उसको भी विड्रॉ कर लिया है क्योंकि मैक्रो आउटलुक वीक होने के कारण। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के लिए। और आखिर में NMDC की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मिस देखने को मिला है अर्निंग्स के दम पे। रियलाइजेशंस कम होने के कारण ये बहुत बड़ा मिस दिखा था रेवेन्यू और एबिटा और नेट प्रॉफिट फ्रंट में। एबिटा पर टन अगर खासकर हम देखें तो 71% ईयर ऑन ईयर फॉल था और 58% क्यू ऑन क्यू फॉल देखने को मिला था। इसी के साथ सिटी ने भी अपना जो रेटिंग है NMDC पे उसको डाउनग्रेड कर दिया है सेल पे। वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक आयरन और प्राइसेस कंसर्न कंटिन्यूसली एक ओवरहैंग रहेगा कंपनी पे और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपसाइड ढूंढने के लिए NMDC की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है सौमित, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी और लिंक के साथ। काफ़ी कुछ आपके लिए लाइनअप किया हुआ है, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन अभी प्रियंका का इस सवाल में आगे लेके चलता हूँ। अपने पैनलिस्ट के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे, कि उसके बाद हम उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन किरण, प्रियंका कह रही हैं कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर महंगे वैल्यूएशन के टाइम पे खरीदते हैं और फिर 70% फॉल के बाद बेचते हैं। अभी ये बताइए कि एक तरफ तो ये व्यू आ रहा है कि शायद पेटीएम, ये सारे जो वैरायटी स्टॉक्स की कहीं ना कहीं बॉटम हो गई है क्योंकि रिबाउंड अच्छे आ रहे हैं और ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं इनमें। आप एक बार इसके अंदर अटेम्प्ट करेंगे पेटीएम जैसे शेयर में, या आप दूर रहेंगे? क्योंकि और अगर आप दूर भी रहेंगे और अवॉइड की भी रेटिंग बता रहे हैं तो साफ तौर पर बता दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो 50, 60, 70% घटने के बाद जिनको इच्छा होती है कि इतनी मैं तो रोज पेटीएम यूज करता हूं जब दूध लेने जाता हूं सुबह, तो क्या मैं स्टॉक खरीद लूं, या आप कॉशन रहेंगे? सो ओवरऑल अजय जी, आपने जैसे बात की कि जिस तरह से ये IPOs हमने देखे, या तो देयर आर काफी सारी कंपनियां है जिसको हम रेगुलर बेस के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट मॉडल है तो फंडामेंटल्स हमें चेक करने चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर टेक्निकल बात करें तो पहले मैं पेटीएम की बात करूंगा। पेटीएम में काफी एक अच्छा वैल्यू डिस्ट्रक्शन हमने देखा। नीचे में एक मल्टीपल बॉटम्स बने कहीं ना कहीं 520, 530 के आसपास से। वहीं से अगर हम एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग अगर हम सपोर्ट देखें तो 600 से 580 के बीच में आ रहा है। तो जब तक 600 का एक हम लेवल समझते हैं कि जब तक 600 के ऊपर है तब तक हमें एक बार बाय अटेम्प्ट करना चाहिए। ये एकदम रिस्की कॉल है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो आपके चैनल पे ही हमने 600, 620 के आसपास इसको बाय रिकमेंड किया था। उसके बाद ये 850 तक गया। तब भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से चार्ट पैटर्न है एक बार हम 4 डिजिट के लिए देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 830, 840 का टॉप बना के स्टॉक वापिस आज 640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 600 के ऊपर है एक बार 580 का स्टॉप लॉस लेके बाय ऑन डिप्स के हम स्टैगर्ड मैनर में बाय करेंगे। नॉट इट्स लाइक कि हम आज एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट कर दे। तो 640 से 600 के बीच में आप एक इंस्टॉलमेंट में बाय कीजिए, 580 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में इमीडिएट लेवल के ऊपर 740 से 760 का एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक यही रेंज में रहेगा। देयर आर चांसेस कि हम थोड़ा टाइम करेक्शन और देखें, स्टॉक ऊपर में 740 और 600 के बीच में रहे। लेकिन जैसे ही ऊपर 740 क्रॉस करेगा हम वापस एक शार्प अपसाइड देखेंगे जहां 900 तक के टारगेट है। सो ओवरऑल पेटीएम हमें तो अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट लुकिंग एट टेक्निकल सेटअप। तो एक कॉन्ट्रा कॉल है 580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट कर सकते हो।
ठीक है, ये तो एक पेटीएम पे व्यू रहा, लेकिन एक और स्टॉक जो दूसरा त्रिमूर्ति स्टॉक्स में सामने आया वो था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आपको याद है अजय, आई थिंक हो गया होगा इस बात को 2-2.5 महीने पहले जब हम बात करते थे किन कंपनीज का एक्सपोजर क्लोजिंग के टाइम पे हम लोग शो कर रहे थे जब भी आई थी खबर। करेक्ट, कि कौन-कौन सी कंपनीज है जिनके रेवेन्यूज मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू यूरोप से आते हैं। नहीं, मेरे को इसमें दिक्कत लग रही है, पर प्रियंका आपने शायद ध्यान दिया उस समय क्या हुआ था, आपको याद है? उन्होंने अपनी गाइडेंस कम की थी, क्वेश्चनरी किया था सेकंड क्वार्टर, अब गाइडेंस पूरी वापस कर ली। बाजार इसको लाइक नहीं करेगा मेरे हिसाब से, इफ आई एम गेटिंग इट राइट, बाजार इसको लाइक नहीं करेगा। और नंबर्स भी कुछ खास नहीं है। अच्छा, नंबर अच्छे नहीं थे। इसका चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए इसका, क्योंकि ये मुझे याद है मानसी एक टाइम में 2500 रुपए के आसपास होता था। ये देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर 2500 रुपए के भाव पे आए थे, और ये देखिए इस समय 1870। एक बार व्यू लेते हैं। किरण, आप शेयर करके बताइए, अपना चार्ट देख के बताइए किधर जा रहा है ये। बालकृष्ण इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसी लेवल के आसपास हमने इन मंथ ऑफ अप्रैल 2021 के आसपास ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद स्टॉक ऊपर 2600-2650 तक गया, वहां से कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। लास्ट मतलब मार्च में भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 1700-1800 के आसपास बॉटम बनाया, वहां से स्टॉक वापस 2500 तक, लेकिन वही अपना ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस लेके स्टॉक वापस 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल अपने सपोर्ट के आसपास है। आरएसआई के ऊपर भी हम देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लॉट हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सो इट्स लाइक एन फॉलिंग नाइफ। तो एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगा। नीचे में 1800 से 1700 का लेवल है, अगर ये जोन डिपेंड करता है 2-3 दिन, देन वी कैन डू सम कॉन्ट्रा कॉल और वहां पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा मैं करूंगा कि अवॉइड कीजिए। अगर रिस्कियर ट्रेडर है तो ऊपर 2000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1700।